जी नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, आप इससे अच्छी तरीके से परिचित है और आप रीजनिंग फाउंडेशन बैच में लंबे समय से जुड़े हुए भी होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो कि हमारा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है, जीरो से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। बिल्कुल जो भी साथी बिल्कुल रीजनिंग का जिनको कुछ भी नहीं आता वो इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी रीजनिंग को धीरे धीरे मजबूत कर सकते हैं। तो YouTube पर ये बिल्कुल फ्री है, विनय स्टडी वर्ल्ड YouTube पर आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं और विनय स्टडी वर्ल्ड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए जो अभी रीजनिंग को सीखना चाह रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक मैं इसमें रीजनिंग करा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल इसमें कराया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से हर चैप्टर की शुरुआत इसमें मैं कर रहा हूँ। तो आप सभी साथियों से ये गुजारिश है कि अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो डाइस होता है, डाइस पासा होता है एक तरीके का। पासा आप सबने देखा होगा, लूडो में जो खेला जाता है, सांप सीढ़ी में जिसका यूज होता है पासे का, जिस पर 1 से 6 तक की गिनती छपी होती है, तो उसको हम पासा कहते हैं। पासे में आपको बताया था मैंने 6 सतह होती है, 3 हमें दिखाई देती है और 3 हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से मैंने पिछली 2 क्लासों में आपको पासे का बेसिक समझा दिया है, डाइस का जो बेसिक होता है वो आपको समझा दिया गया है। आज कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और क्वेश्चन जैसे आपको पिछली क्लासों में मैंने डाइस बताया था उन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। एक ही पासे की कर लो, यहाँ एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। 1 से 6 तक ही होती है पासे पर, तो एक ही पासे की दो स्थितियां इस बार इसने दर्शाई है। उस संख्या का चयन कीजिए, चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 1 के विपरीत पूछ रहा है भाई, 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत पूछ रहा है, तो 1 कहाँ है हमारा? 1 कहाँ है? ये रहा 1। एक मिनट, ये ठीक है। तो 1 हमारा कहाँ है? ये रहा 1। अब बात कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है? 1 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है। 1 के विपरीत फलक पर ये पूछ रहा है, तो 1 के विपरीत फलक पर, तो इसमें कौन सा रूल आप लगा सकते हैं? इसमें कौन सा रूल आप लगा सकते हैं? आपको बताया था इसमें कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन देख लो आप, इन दोनों में आप कॉमन देख सकते हैं। कॉमन क्या है? 6 और 6, दोनों में कॉमन क्या हो गया? 6। तो 6 कॉमन जब हो गया तो 6 से हमें कहाँ घुमाना है? क्लॉकवाइज इनको घुमा देंगे। 6 से क्लॉकवाइज 2 पर गए और 2 से क्लॉकवाइज हम 5 पर गए। तो 6, 6 से 2, 2 से 5, 6 से 2, 2 से 5 क्लॉकवाइज घुमा दिया। 6 दोनों में कॉमन है, यहाँ से क्या करेंगे? 6 से 4 पर जाएंगे और 4 से कहाँ जाएंगे? 1 पर जाएंगे। 6 से कहाँ जाएंगे? 4 पर, 4 से कहाँ जाएंगे? 1 पर। ठीक है, यहाँ 6 को काट देंगे और 6 की जगह क्या आ जाएगा? 1 2 3, तो 3 नहीं आया है तो 3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। 1 के विपरीत में 5, 2 के विपरीत में 4, 6 के विपरीत में आपका 3 आ चुका है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप आंसर दे देंगे 5। हमारा 1 के विपरीत आंसर इसमें हो जाएगा। तो 5 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है, बिल्कुल आसान है डाइस। एक बार बस थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। अब 3 डाइस का हम देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, ये
3 डाइस वाला जैसे क्वेश्चन है, तो 3 डाइस है, 3 डाइस तो ये 3 है, लेकिन ये एक ही डाइस को 3 प्रकार से दिखाया गया है। एक ही डाइस को 3 प्रकार से यहां पर दिखाया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। एक ही पासे की है ये तीनों स्थितियां। संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। इस बार हमसे क्या पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी। 2 कहाँ है हमारा, ये रहा भाई 2। 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 के क्या पूछ रहा है, विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 के विपरीत कितने रूल है हमारे पास, 3 रूल है। निकटता का नियम, निकटता का नियम देख लो, निकटता के नियम से हो रहा है क्या, निकटता का नियम। अच्छा इसमें तो डायरेक्ट रूल आपका लग रहा है, कॉमन, कॉमन वाला। देखो कॉमन क्या है, 3 और 1 इसमें भी 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 है, तो दोनों कट जाएंगे, इससे इसको काट देंगे, तो जो जो बचा हुआ है, तो जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और 2 यहाँ से पूछा है, 2 के विपरीत आपका आंसर आ जाएगा 4। 2 के विपरीत आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखो 3 और 1 इसमें भी है और 3 और 1 इसमें भी है। जब दोनों में 2 संख्या कॉमन मिल जाए तो जो बची हुई संख्या है वो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। कौन सा नियम पढ़ा था ये हमने, तीसरा नियम पढ़ा था, उभयनिष्ठ का नियम। ठीक है, तीसरा नियम पढ़ा था उभयनिष्ठ का नियम। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, जब 2 संख्या कॉमन आ जाए तो जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या है वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो यहां पर 1 3 से 1 3 कट गया, तो बचा कौन, 4 और 2। तो 4 और 2 एक दोनों, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत यहां पर हो जाएंगे। तो 2 का विपरीत आपका क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन नंबर 1, 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आप 3 वाला करें। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। सॉरी, जिस फलक के ऊपर 5 लिखा है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। सीधा सा मतलब है 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखो 5 कहां पर है भाई, इसमें 5 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5 को ले लो, 5 को क्या कर लिया हमने, गोला कर लिया। 5 को हमने क्या कर लिया, गोला। जिसमें केवल एक संख्या कॉमन होगी उसको हम एक संख्या लिख लेंगे उसकी, 5 यहां लिख लिया। और 5 से क्या, कहां चलना है हमें, क्लॉकवाइज। 5 से कहां चलना है, क्लॉकवाइज 2 पर आए, 2 से क्लॉकवाइज चले तो 6 पर आए। तो 5 से कहां पर आए, 2 पर आए, 2 से कहां पर आए, 6 पर हम आ गए। ठीक है, अब जो है दूसरी स्थिति ले लो डाइस की, 5 यहां पर कॉमन था तो 5 लिख लिया। 5 के बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के बाद चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4। 5 को काट कर क्या लिख देंगे, जो संख्या अभी तक नहीं आई है। तो कौन सी संख्या नहीं आई है, 3। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 3। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो आपके आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप आंसर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। डाइस के क्वेश्चन बनाना कितना आसान लग रहा है आपको, कभी पहले इतना आसान नहीं लगा होगा। ये बिल्कुल भी इतना आसान पहले कभी लगा था क्या, नहीं लगा होगा,
क्योंकि ट्रिक ऐसी है, बिल्कुल आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं। आप भी पहली बार यदि जुड़े होंगे, पहली बार आप डाइस को कर रहे होंगे, तो आपको इतना आसान डाइस पहले कभी लगा भी नहीं होगा और आपने पहले कभी किया भी नहीं होगा। जो साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले डाइस चैप्टर पढ़ रखा है, उनको ये बहुत आसान लग रहा होगा और मैं आशा करता हूँ आप आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको बहुत आसान ये चैप्टर लगने वाला है अगर आप इसको आखिर तक करते हैं, आखिर तक आप इसमें जुड़े रहते हैं। अब देखिए, 4 यदि आपको डाइस दे दे, 4 डाइस वाला एक क्वेश्चन है, जैसे 4 डाइस नहीं है, ये एक ही पासे की 4 स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिनमें से 6 फलकों की संख्या 1 से 6 तक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर है। तो इसमें क्या पूछा है? 2 के विपरीत पूछा है। 2 के विपरीत इसमें पूछा है। तो देखो, इनमें हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें 4 डाइस दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, तो हमें केवल 2 डाइस से हमारा काम चल जाएगा, 2 डाइस से चल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तीसरे डाइस का प्रयोग करते हैं। तो 2 डाइस का प्रयोग, भाई 2 में देख लो कॉमन कौन है, कॉमन देखते हैं। यहाँ पर पहला डाइस है, पहला और दूसरा ले सकते हैं क्या हम? पहला और दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 6 3 2 4 5 कॉमन नहीं है। पहला और तीसरा ले सकते हैं क्या? 1 और 3 कॉमन है, 1 3 6 3 6। तो इसमें देखो 2 कॉमन आ गए। भाई यदि देखो 3 और 6 यहाँ पर क्या आ गए? 3 और 6 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है। तो यदि यहाँ पर पूछता 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत तो क्या हो जाता? 1। 4 के विपरीत पूछता तो 1 हो जाता, लेकिन हमसे तो पूछा है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत। तो इसका मतलब जिसमें 1 कॉमन होगा और फिर हम उसको क्या कर देंगे? क्लॉकवाइज घुमाकर आंसर निकाल लेंगे। सबके विपरीत हमारा आंसर आ जाएगा कि किसके विपरीत क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये करना है। तो जिन 2 डाइस में केवल 1 अंक कॉमन होगा उनको हम लेंगे। तो 1 डाइस किसमें कॉमन है देख लो भाई। दूसरे और तीसरे से कर सकते हैं क्या? दूसरे और तीसरे से 5 2 4। हाँ, इसमें देखो दूसरे और तीसरे से, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? 4। दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो 4 मैंने लिख लिया, 4 लिख लिया। पहले डाइस में देखो 4 से किधर घूमूंगा मैं? 4 से किधर घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। 2 से फिर कहाँ पहुंचा मैं? 5 पर। तो 4 4 के बाद 2, 2 के बाद 5 लिख लिया। अब क्या है? अब दूसरे डाइस में 4 से कहां पर गया मैं? 4 से कहां पर गया क्लॉकवाइज घूमकर? 3 पर। 4 से क्या आ गया? 3। 3 के बाद कहां गया मैं? 6 पर गया। 3 के बाद कहां पर गया? 6 पर गया। इस 4 को काट देंगे, क्या लिख लेंगे? 1 नहीं आया है तो 1 लिख देंगे। तो 5 के विपरीत क्या आ गया? 6 आ गया। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा क्या है? हमसे तो पूछा है 2 के विपरीत। 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या है आपका? 3 है यहाँ पर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत परेशानी जरा सी भी इसमें नहीं आएगी। 4 डाइस दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस वो डाइस लेने हैं जिसमें कोई भी एक संख्या कॉमन मिल रही है। एक संख्या को पकड़ो और उसको क्या घुमा दो? क्लॉकवाइज घुमा दो। आपको सारे विपरीत मिल जाएंगे वहीं पर ही। आपको और कुछ भी फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अन्य 2 डाइस से भी हम निकाल सकते हैं क्या? इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे पहला और तीसरा ले लो, 5 2 4 5 3 1 अलग अलग है। पहले और तीसरे से, पहले व तीसरे से, पहले व तीसरे से देख लो करके। पहले व तीसरे से कर सकते हैं क्या? यस, पहले और तीसरे से। इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या है? 5 है, यहाँ पर भी 5 है। पहले सॉरी दूसरे में, दूसरे व चौथे से, दूसरे व चौथे से कर रहे हैं ना। ठीक है,
तो क्या है, 5 है और यहाँ भी 5, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 हमने लिख लिया। 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ आएंगे, 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ आएंगे, 4 पर। 4 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ पर आएंगे, 2 पर आएंगे। कहाँ पर आएंगे, 2 पर आएंगे। अब ले लो चौथा, 5, 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1, 1 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3, तो 5, 5 से 1, 1 से कहाँ पर आ गए, 3 पर आ गए। 1 से कहाँ पर आ गए हम, 3 पर आ गए। तो इस 5 को काट देंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो देख लो एक बार मैच करके, तो 2 के विपरीत 3 है, तो यहाँ पर भी 2 के विपरीत 3 है क्या, जी हाँ। 4 के विपरीत 1 है, तो 4 के विपरीत यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। 5 के विपरीत 6 हैं, तो यहाँ पर भी 5 के विपरीत 6 हैं। तो कोई से भी 2 डाइस आप ले सकते हैं जिनमें कोई भी एक संख्या कॉमन हो, ऐसा कोई भी डाइस, ऐसे कोई भी 2 डाइस आप लेकर आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी 2 डाइस आप ले सकते हैं और आंसर आपका दोनों ही स्थिति में सेम आएगा। हो सकता है आगे पीछे अंक होते रहते हैं, लेकिन जो विपरीत है वो आपके सेम आएंगे। आप कोई से भी मेथड से कोई से भी 2 डाइस लेकर कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर उसमें चेंज नहीं होगा, सेम ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और आपको मैं देता हूँ, आप उसको करके बताइए। जैसे मैंने दे दिए 2 डाइस ले लो, 2 डाइस ले लो या 3 डाइस ले लो। 3 डाइस दे देता हूं मैं आपको, ये 3 डाइस दे दिए। इसमें मैंने लिख दिया, ये लिख दिया 2, 4, 5, यहाँ पर 3, 1, 6, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 1 ले लो, कोई बात नहीं, 5, 3, 1 ले लिया, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछने लगे, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत आपको बताना है। इन 3 डाइस में 5 के विपरीत यदि आपसे पूछ रहा है तो 5 के विपरीत आप कैसे निकाल सकते हैं, 5 के विपरीत आप कैसे निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से मैं आपको बता दूं। जैसे 5 के विपरीत, 5 कहाँ है हमारा, ये रहा, 5 कहाँ है, ये रहा, तो 2 में 5 दिखाई दे रहा है। एक मेथड तो हमारा क्या है, 5 को पकड़ो, कॉमन है हमारा 5 दोनों स्थितियों में, दो जहां पर 2 डाइस में, भाई डाइस की 2 स्थिति में हमारा 5 कॉमन है, तो 5 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो हमारा ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देखो 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है क्या, 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है और 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है, तो जो कॉमन है 2, तो वो तो एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं, कट गया, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ अंक है दोनों का, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 5 के विपरीत यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर पूछ लेता कि 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, तो फिर आप इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते थे, फिर आप इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते थे। तो फिर आप कैसे निकालते, फिर आप कैसे निकालते, फिर आप कैसे निकालते वो आप देख लो। उस ट्रिक से आप फिर नहीं निकाल सकते इसको। यदि 3 के विपरीत पूछ ले तो 3 के विपरीत, अब देखो हमें दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा। तो कॉमन तो देखो यहाँ पर 5 आपको मिल जाएगा और 5 यहाँ पर आपको कॉमन मिल जाएगा। दोनों स्थितियों में 5 कॉमन है क्या, तो 5 को लिख लो, 5 को लिख लो। 5 से फिर कहाँ घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 5 से हम कहाँ पहुँच गए, 4, 4 से फिर कहाँ पहुँच गए हम, 2 पर, तो 5 से 4, 4 से 2, ठीक है। दूसरे वाली स्थिति में क्या लेंगे, 5, 5 हमने लिख लिया, 5 से किधर घुमा देंगे, क्लॉकवाइज, तो 1 पर पहुंच गए। 1 से कहाँ चले गए हम, 3 पर, 1 से क्लॉकवाइज घूमे तो कहाँ पहुंच गए, 3, 5 से 1, 1 से 3, 5 से 1, 1 से 3,
इस 5 को काट देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो संख्या नहीं आई है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 आ जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस स्थिति से हमने सबके विपरीत निकाल दिए। देखो हमसे पहले क्या पूछा था, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या था हमारा 6, 5 के विपरीत 6, ये तो हमारा आ ही गया, ये तो हमारा इन दोनों से भी आ रहा था भाई, इन दोनों से 5 का विपरीत 6 आ रहा था। लेकिन इस ट्रिक से, पहले वाली जो ट्रिक थी, इससे हम 4 और 2, ये 4 और 2 का विपरीत हम नहीं निकाल सकते थे। 4 और 2 का विपरीत हम किससे निकालेंगे, जो दोनों में एक संख्या कॉमन है वहां से हम कहाँ घुमा देंगे, क्लॉकवाइज उसको घुमा देंगे और सभी का हमें विपरीत पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी। कल आपको बताऊंगा मैं जो खुला पासा होता है, खुला डाइस, वो किस प्रकार का होता है। खुले डाइस को मैं कल आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे आशा है आप कल की क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से इसकी शुरुआत हो रही है। यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, बेसिक टू एडवांस इसमें मैं करा रहा हूँ और प्रत्येक चैप्टर को मैं इसमें शामिल करूँगा। विनय स्टडी वर्ल्ड को आप फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप अपनी कोई भी क्वेरी कॉल या मैसेज के जरिए कर सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दे सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अभी तक इसको शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।